नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन लेकर के आए हैं 8 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आप सभी को इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर भूलते भटकते आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, रेलवे एग्जाम हो गई, एनटीपीसी हो गई, एएलपी हो गई, दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी जैसे एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक महत्वपूर्ण साबित होते हैं। साथियों, आप अपने जीवन में एक टारगेट फिक्स करो, चाहे वह 1 घंटे का टारगेट हो, और उस 1 घंटे के टारगेट में इस उस 1 घंटे का सारा अचीवमेंट इस करंट अफेयर्स में लगा दो। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास एक ऑटोमेटिक परफेक्ट क्लास हो जाएगी। अगर साथियों आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगी। साथियों, तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कब अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। कब? 4 मार्च को, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। कब? 1 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया गया है व विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके इम्पोर्टेंट ये थीम है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मयुवा योजना शुरू करेगी? तो साथियों, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जो मयुवा योजना शुरू करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मयुवा योजना शुरू की जाएगी, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको नोट भी कर लीजिए। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। किसने? कौन सी राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। कौन सी? ये 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। किसको मान्यता मिली है? नोएडा जल योद्धा को। यानी कि साथियों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से उठाकर पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। ये पूछ लिया जाएगा कि नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता कब मिली है, तो इसका आंसर आप सभी को देना है। अगर साथियों कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? किसकी? डाक मतपत्र की अनुमति दी गई है। कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 वर्ष। 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी गई है। तो साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आमिर सुबहानी को कौन से राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आमिर
सुबहानी को कौन सा राज्य है जिसके विद्युत आयोग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है बिहार राज्य का। किसका? बिहार राज्य का। इसको बिहार राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? आमिर सुबहानी को। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला चापू टावर पटना में बना है। गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आपके 90% एग्जाम में फंसेगा। साथियों ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे हमारी तरह ऐसे कोई नहीं समझाने वाला आपको करंट अफेयर्स की क्लासों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये है टाइगर वुड्स। किसको चुना गया है? टाइगर वुड्स को चुना गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर टेला से सम्मानित किया गया है। लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहार ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। KPP नाबियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। साथियों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, और इसके जितने भी पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमास सुलीलोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन से? तमास सुलीलोक ये बने हैं साथियों, हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अलेक्जेंडर हर्स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नायब बुकले अल साल्वाडोर फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अबद चिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फर्नांडो एरेवेलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। बाढ़ के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुकोग मेहरा को चुना गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है। अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है, ये कौन थे? ये थे एक पुरातत्वविद, ये पुरातत्वविद थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दिया है? तो हाई कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट के जस्टिस ने अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दिया है हाल ही में? तो ये हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश। कौन थे? अभिजीत गांगुली। अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दिया है, ध्यान में रखिएगा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन सा खिलाड़ी है जो बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी गई है? तो ये है बी साई परनीत। कौन है? बी साई परनीत ने संन्यास की घोषणा की है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो एशियन रिवर, कौन सा? एशियन रिवर
राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो साथियों ये आयोजन शिमला में किया जा रहा है। कहाँ पे? शिमला में। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट साथियों पसंद आ रही है तो ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, वरना अनसब्सक्राइबर कर दीजिए। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने जितने दोस्त साथी बड़े भाई बहन रिश्तेदार हैं सबको क्लास शेयर कर दीजिए। क्योंकि हम ओनली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं डेली, ओनली करंट अफेयर्स की। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? तो कौन सी आदिवासी पोशाक रिसा, इसको जीआई टैग मिला है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के। किसको? त्रिपुरा राज्य के आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तो साथियों 2024 की मेजबानी किसने की है? ये की है आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है और आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में छपेगा यहाँ से कि कोई सा भी पॉइंट उठा करके पूछ लिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है साथियों हिसार में। कहाँ पे? हिसार में की गई है। किसकी? स्टेनलेस स्टील की, जिसको अपन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो अदिति योजना, अदिति योजना, अदिति योजना को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने लॉन्च की है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा, जो अपने रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा अदिति योजना लॉन्च योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन साथियों, सारा में से ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम इनमें से 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में छपेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों किया गया है बिहार के पटना में। कहाँ पे किया गया है? बिहार के पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आई है प्लीज तो साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम डेली मेहनत करके करंट अफेयर्स की क्लासें आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ सके और आपके साथ साथ हम हमारा भी, अगर आप लोग चाहे सहयोग करना या सपोर्ट करना तो हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं और आगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में न्यू क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।